यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की स्टडी के मुताबिक स्वामी जी, मोबाइल फोन जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हम किचन में हो, हम मेकअप रूम में हो, हम स्टूडियो में हो, हम घर में हो, बेड पर हो, हमेशा मोबाइल फोन साथ साथ घूमता है। उसके बैक्टीरिया वायरस किचन में तो वो फिर वो साग सब्जी और रोटी में भी पेलते रहते हैं। तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर पे हाथ लगाए फिर रोटी पेल रहे, तो रोटी में पेल दिए सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस। हाँ, फिर शरीर की भी पिलाई हो जाती है। तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ। खुद भी बैक्टीरिया अंदर। हाँ, तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर इकोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं। कई लोग ये कहते हैं खाना पीना तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी पेट बार बार खराब हो रहा है। तो ये भी समझाने की जरूरत है कि मोबाइल हर जगह ना ले जाएं। एकदम। और दूसरी बात ये, फिर अगर पेट खराब हो ही गया है तो फिर क्या करें स्वामी जी? तो देखो, ये जो लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, ओहो आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बार बार दस्त जाना, बार बार फिर उसमें आंव बनना और पेट में गुड़गुड़ाहट होना, आईबीएस, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी बहुत लोगों को है। इसका ये भी एक कारण है। हाँ, हाथ धोने तो सीख गए थोड़ा बहुत लोग कोरोना में, नहीं तो उस समय सारी टीवी चैनलों ने खूब ये कैंपेन चलाई, हाथ धो, हाइजीन का पालन करो। लेकिन वो हाइजीन, अब हाथ तो धो लिए, अब मोबाइल कैसे धोए? मैंने देखा कुछ लोगों ने कोरोना में मोबाइल पर इतना सैनिटाइजर रगड़ा, उसकी वो जो ऊपर की जो लेयर सी होती है ना, क्या स्क्रीन, वो ही उधड़ गई। लोगों के हाथों की चमड़ी उधड़ गई। वो जो है फिर वो मामला ज्यादा गड़बड़। नहीं स्वामी जी, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये जो जिंदगी जीने का जो सलीका है वो हम रोज सिखाते हैं, अब फिर ये गड़बड़ी हो जाए तो क्या करें? अब पेट में कोलाइटिस है तो कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी और घी, मीठा और दूध बंद कर देते हैं। दही में, अछाछ में इसबगोल का प्रयोग कराते हैं, उबला हुआ सेव, पका हुआ केला और बेल का चूर्ण, कुटज का चूर्ण या कुटज मतलब एक पेड़ होता है कुटज, हाँ उसको कूड़ा भी बोलते हैं। कूड़ा यहाँ कूड़ा कचरा से मतलब नहीं है। तो कुटज, घनवटी, कुटजारिस्ट, कोलोग्रिट, ये तो जिनको बार बार पेचिस, कोलाइटिस, आईबीएस आदि है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे हैं प्रॉब्लम, उनके लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है उनके लिए शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और उदरकल्प चूर्ण, बहुत कुछ बताते हैं। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि कराते हैं। और कोलाइटिस में तक्र कल्प कराते हैं और कब्ज में जो है दुग्ध कल्प, क्षीर कल्प कराते हैं। ये भी मामला बड़ा ज़बरदस्त है। अलग अलग प्रकार के कल्प, तक्र कल्प, क्षीर कल्प, लोकी कल्प, शुगर के लिए मधु कल्प, वात पित्त, कफ के लिए वात पित्त, और जो है ये कफज जो उसको दूर करने वाले जो आहार हैं वो करवाते हैं। और आसनों के साथ प्राणायाम करवाते हैं। खान पान पर तो ध्यान दिलाते हैं। तो ये पेट के साथ साथ फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में 2400 किलोमीटर लंबा है, उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक 1 लाख किलोमीटर जो लंबा, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक है। ये अंदर सूक्ष्मता में जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, और अपना भी जो सूक्ष्म अस्तित्व है हमारा, माने हमारे एक एक सेल, उस सेल के 23,000 जीन्स और 46 क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट है हमारा, वो करेक्ट हो रहा है। हमारा हार्डवेयर भी, हमारा सॉफ्टवेयर भी, बाहर का एलिवेशन भी, अंदर का इंटीरियर भी। और इसको बचाने के लिए एक तो योग करना पड़ेगा, दूसरा खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, नेचुरल चीज़ें खानी पड़ेंगी। मैंने कहा ना, सिंथेटिक जितना भी फूड है, चाय कॉफ़ी, जो सुबह सुबह गला फूकते रहते हैं दिन भर, फिर कभी बिस्किट तो विस्की घुट पीते रहते हैं, कभी कभी फिर जो है चॉकलेट। लेकिन स्वामी जी इन सारी चीज़ों के बावजूद ये सैचुरेटेड फैट है, ये भी बड़ा खतरनाक है। फोन पर मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया जो है शरीर का और दिमाग का दिवालिया निकाल दिया इनसे। जी मेरे भाई।